सभी को नमस्कार, प्रणाम मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आप लोग के लिए मैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए समझ लाया हूँ। इसे देखना ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए हम लोग एक बार इसे देखते हैं। आइए मित्रों, कह रहा है मित्रों कि वर्ष 2017 में मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 5%। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तरह एतबारी प्रथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा संरक्षित भंडार में है, तो इसमें 1 से 2 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह होगी 3000 रुपया। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? किससे लागत मूल्य आयोग। फिर है आपको हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिहार में कृषि कुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? 32.1। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आपको हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन। ये कह रहा है मैथ है। ये x बराबर सिग्मा n बराबर वर्ग 15 ऊपर दिया हुआ, n प्लस 1/3 का मान क्या होगा? 125 कर लीजिएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात है 2.25 अनुपात 1। 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति इतना किलोमीटर पर घंटा है, तो एक दूसरे का पार करने में लिया गया समय क्या होगा? ये बनाइएगा तो आपको आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा। 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने का तरीका कितने तरीके? यदि प्रत्येक से कम 2 कलम होगा तो ये जान रहे आसान है। नो, सब क्वेश्चन आसान है मैथ का। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी की 1/3 भरी हो और दोनों नाली को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगा समय 8 घंटा। यदि x2/2 तो लंबाई चौड़ाई है ना, तो आपको ये आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 4% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, है ना, इस तरह से है, तो 24 आ जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है सभी। 39/4 आ जाएगा। इतना बराबर इतना, तो इसका मान क्या होगा? 2 आ जाएगा। हड्डियों की पढ़ाई। अब आता है क्वेश्चंस हम लोग का जीएस का क्वेश्चंस कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई जो है आप लोग को ऑस्टियोलॉजी के द्वारा भी होती है और आपको जो है ये ओरोलॉजी के द्वारा, सेरोलॉजी में तो सेरोलॉजी के द्वारा भी होता है, तो इसीलिए इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो आपको सवाल हो गया। निम्नलिखित मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा हो गया। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन हो गया। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु कारण होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में पहुंचता है, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आप जान रहे हैं कि अदिश राशि बल, सदिश राशि दाब, वेग, त्वरण। तो आपको कौन सा अदिश राशि होगा? दाब। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो मात्रक नहीं होगा तो आपको विकृति का मात्रक नहीं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है ना। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान निकालिएगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस।
विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर्स। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है आपको 18 और 20 दिया गया है। तो तत्व का जो है द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 20 38 हो जाएगा, 38। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस हो जाएगा। पानी का पीएच मान 7 हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि इसमें से 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। ऑक्सीजन उपस्थित होता है केरोसिन में। प्राकृतिक रंग रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ग्लूकोज सूत्र होता है CCH+O6 का। CO समूह का आबंध क्रम है तो CO समूह का 3 है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो डार्विन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं पैरासिटाम प्लाज्मिक कॉन्सलिन कॉन्वर्सन। 2 से अधिक भी कर सकते हैं, 1 से अधिक भी हो सकता है इसमें, क्योंकि पैरासाइटम शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसीलिए एक होता है पैरासाइटम और म्यूटेजन। जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को कहते हैं आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है तो O2। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 से पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद की शपथ दिलाई? माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा का कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शासक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। 2 जुलाई 2019 बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले अवलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कैमूर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम किस टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बंद परियोजना की नींव किसे बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन ने किस विदेशी मंत्री की जो है 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UN गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो भारत। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 को दौरा किया था? एसेंशियन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र का आयोजित किया गया नैरोबी केन्या। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय संकलित भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया था? तो आपको पहला मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली? प्रमोद सावंत। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? वही ससाकावा। विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? किस देश में यहाँ पर रहना चाहिए? तो दुबई।